Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a man can throw a stone to a maximum distance of 80 meter. The maximum height to which it will rise is option A is 30 meter, option B is about 20 meter, option C is 10 meter and option D is 40 meter. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्वेश्चन आपका क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है। दिस मोशन इज बेस्ड अपॉन प्रोजेक्टाइल मोशन। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है कि एक मैन क्या कर सकता है, एक स्टोन को थ्रो कर सकता है टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। 80 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस तक थ्रो कर सकता है। तो हमें बताना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज बेस्ड अपॉन अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन के भी अंदर आपको यहाँ पर रेंज और हाइट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर इसको रेंज और हाइट इसकी लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, रेंज और हाइट पर आपका क्या है, बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अब देखिए इसका की कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है आपका, देखिए जहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग जो मोशन होता है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, जहां पर आप किसी एक बॉडी को आप यू वेलोसिटी से फेंकते हैं या फिर थ्रो करते हैं, और जो कि क्या करती है, आपकी ऑब्लिक डायरेक्शन में थ्रो करती है, यानी कि उसके वेलोसिटी का कंपोनेंट एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो। अगर वो टू डायमेंशनल प्लेनर मोशन बन गया फिर हम उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं। रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल क्या होती है, देखिए रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल होती है आपकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस ट्रेवल्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपकी रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है, आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस अलॉन्ग आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग जो आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस एक प्रोजेक्टाइल कवर करता है उसे क्या बोलते हैं, हम उसकी रेंज बोलते हैं। दूसरी टर्म आपकी हाइट। हाइट क्या होती है, ठीक है, हाइट होती है आपकी, देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस अलॉन्ग वर्टिकल। प्रोजेक्टाइल की जो आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, वर्टिकल इसकी हाइट बोलते हैं। ठीक है, वहां पर आपकी क्या होती है, वहां पर आपकी हाइट जो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी बाई, वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, सो दिस आर द फॉर्मूला फॉर द रेंज एंड हाइट। ओके, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक मैन कैन थ्रो ए स्टोन टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है आपका आर इजिकल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में हमसे बोला कि मैक्सिमम रेंज कितनी दी है, उसने मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम रेंज, ठीक है, ये कितनी दी है आपको, 80 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो देखिए आर मैक्स आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, आर मैक्स इज गिवन टू 80 मीटर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 80 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसने बोला है कि जो आर है ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब यू की भी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, जी की भी मैक्सिमम वैल्यू और साइन टू थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जी कांस्टेंट है। ठीक है, जी कांस्टेंट है, यू की कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 से लेकर आपकी -1 से लेकर सॉरी +1 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, दीज आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा या फिर साइन टू थीटा कुछ ही बोल दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब क्या होगा, ये एंगल आपका 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। और 1 कब होगी, जब आपका थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। ठीक है, जब आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे तो आपकी साइन टू थीटा कितना आएगा, 90, और साइन 90 कितना होता है, 1, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपके लिए जो थीटा होना चाहिए, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन को अब याद कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, यहाँ पर हमारी ये रेंज आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, उसने पूछा कि मैक्सिमम हाइट वो कितना राइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइट का जो फॉर्मूला होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है आपका एच इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 जी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और हमें यहाँ पर मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एच को क्या लिख सकते हैं हम, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, देखिए जब उसकी रेंज मैक्सिमम कितनी पर थी, 45 डिग्री पर थी, तब हमें उसकी मैक्सिमम हाइट ही पूछा है। ठीक है, तो थीटा जो 45 डिग्री है हम उसको यहाँ पर पुट करेंगे, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू आपके यहाँ से 1/2 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाई 2g हो जाएगा, और अब यहाँ से आप h को लिख सकते हैं, h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4g। दिस इज अवर मैक्सिमम हाइट, ये कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ओके, यू स्क्वायर बाई 4g, ये आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यू स्क्वायर बाई 4g की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका ये इक्वेशन जो थी आपकी, यहाँ पर मैंने देखी इस इक्वेशन को, यहाँ पर ये थी आपकी, देखिए
80 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी थी, ठीक है। इसको हमें फर्दर क्या लिख सकता था, देखिए यू 80 इज इक्वल टू साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई थी मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ से आपकी यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 80 आ गई थी, ठीक है। तो इस 80 को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई जी को मैंने ऐसे 80 पुट कर लिया, 80 डिवाइड बाई 4, और ये कितना आएगा आपके यहाँ से 20 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट when the projectile is having maximum distance along x axis, ठीक है। जब उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस x एक्सिस के along 80 मीटर होगी, तब उसकी मैक्सिमम हाइट उस केस में कितनी आएगी, यहाँ से आपकी 20 मीटर आएगी, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आपका ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिस क्वेश्चन का, इसका जो राइट आंसर वो कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर देखिए आपको ऑप्शन बी में गिवन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.